अभी जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं वो सभी अपने वीडियोस में स्टोरी टेलिंग के लिए एआई जनरेटेड वीडियोस का यूज़ कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही एआई सिनेमैटिक वीडियोस फ्री में क्रिएट कर सकते हो। राहुल एक छोटे शहर का स्टूडेंट था जिसने इंजीनियरिंग की। डिग्री के बाद उसने हजारों नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही मिलता है, हम आपके पास वापस आएंगे। दोस्तों को नौकरी मिल गई, पर राहुल संघर्ष कर रहा है। एक दिन उसने फैसला किया कि रुकना नहीं है। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, कौशल में सुधार किया और धीरे धीरे प्रोजेक्ट मिलने लगे। कुछ महीने बाद उसे एक कंपनी से ऑफर लेटर मिला। माता पिता खुश हो गए और राहुल समझ गए संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। I created this video in zero cost और फ्री में ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 6 इजी स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स में आप सीखोगे चैट जीपीटी के हेल्प से अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग विजुअल्स और इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं, इमेज टू वीडियो क्रिएट करने के लिए कैसे व्यू 3 में सूटेबल प्रॉम्प्ट लिखते हैं। 3 नंबर स्टेप जिसमें आप सीखेंगे कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को क्रिएट करना जो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड लास्ट में एक ऐसे ओपन सोर्स म्यूजिक जनरेटर एआई मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आप 100% नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को जनरेट कर पाओगे एंड ऑल्सो आप उनको अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज कर पाओगे। ये वीडियो इतना सिंपल होगा कि कोई भी इसे देखने के बाद एआई वीडियोस बना पाएगा। आज की वीडियो में मैं यूज करूंगा 3 एआई टूल्स जो है चैट जीपीटी, 11 लैब्स, गूगल फ्लो एंड एक ओपन सोर्स म्यूजिक जनरेटर मॉडल का। ये सभी टूल्स मोबाइल पे भी अवेलेबल है, सो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके मोबाइल पे भी सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हो। वीडियोस जनरेट करने के लिए मैं जेमिनाई का यूज नहीं करूंगा, मैं गूगल फ्लो का यूज करूंगा। क्यों नहीं करूंगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गूगल फ्लो को एक्सेस करने के लिए भी हमें गूगल एआई प्रो अकाउंट चाहिए, तो चलिए मैं आपको फ्री गूगल एआई प्रो अकाउंट लेकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रोम में सर्च करो गूगल वन, पहले रिजल्ट पे क्लिक करो। यहाँ ऊपर में लिखा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए गूगल एआई प्रो 1 साल के लिए फ्री है। इसमें आपको व्यू 3 का भी एक्सेस मिलेगा। ध्यान रहे ये सिर्फ 15 सितंबर तक की वैलिड है। लर्न मोर पे क्लिक करो, प्रोफाइल आइकॉन से जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करो और ईमेल को कॉपी कर लो। फिर वेरीफाई एलिजिबिलिटी पर क्लिक करो। अब एक फॉर्म ओपन होगा। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉपीड ईमेल को यहाँ पेस्ट कर दो। फिर क्लिक करो वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस पर। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो है स्टूडेंट आईडी कार्ड विद एक्सपायरी डेट, क्लास शेड्यूल या फिर क्लास रूटीन, ट्यूशन रिसिप्ट या फिर ट्यूशन फीस कार्ड। डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली दिखना चाहिए आपका नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम एंड लोगो, करंट एकेडमिक ईयर और आज से लेके लास्ट 90 दिन का डेट। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड कर दें और सबमिट करते ही 20 सेकेंड में वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो कि मैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं गेट गूगल एआई प्रो पर क्लिक करूंगा। मेरा क्रोम डिफॉल्ट अकाउंट पर स्विच हो गया है। अगर अकाउंट स्विच हो जाए तो प्रोफाइल आइकॉन से आप सही अकाउंट को सेलेक्ट कर लो। फिर पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करो, नाम डालो, सेव एंड कंटिन्यू। आपके सामने एक डिटेल पेज ओपन होगा। पेमेंट पेज में लिखा होगा आज से 12 मंथ का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो गया है। 1 साल बाद प्लान ऑटो रिन्यू होगा और चार्ज होगा 1950 पर मंथ। बट टेंशन मत लो, अभी के लिए सिर्फ 2 रुपया कटेंगे जो 10 दिन के भीतर रिफंड हो जाएगा। और अगर आप 1 साल कंप्लीट होने से पहले सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दोगे तो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं होगा। एग्जैक्टली आपको यही करना है। तो अभी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑटो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके दिखा दूंगा। फाइनली मुझे मिल गया है 1 साल का फ्री गूगल एआई प्रो अकाउंट। इसमें मुझे व्यू 3, 2 TB स्टोरेज, नोटबुक LM और भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अकाउंट मिलने के बाद सबसे पहले आपको करना है ऑटो पे ऑफ। फोन पे में आपको पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा 2 रुपया रिटर्न हो गया है, जिसमें ऑटो पे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद सबसे नीचे डिलीट ऑटो पे ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड डालकर ऑटो पे को डिलीट कर दें। बस ऑटो पे को ऑफ करने के बाद भी सब बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो गूगल फ्लो का भी, जिसमें आपको पर मंथ 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे।
और अब मैं रेडी हूँ अपनी AI सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट करने के लिए। स्टोरी राइटिंग से लेकर वीडियो प्रॉम्प्ट तक सारे काम ChatGPT में प्रॉम्प्ट लिखने से होगा। तो नेक्स्ट मैं ChatGPT में जितने भी प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर किसी नोटबुक पे नोट कर लेना। टॉप क्रिएटर्स के AI वीडियोस किसी रियल लाइफ स्टोरी या फिर फिक्शनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनका एक ही रोल होता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को शेयर करना। अगर आपके पास पहले से कोई स्टोरी है जिसके लिए आप सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके भी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फिक्शनल स्टोरी चाहिए तो आप डिटेल्ड या सिंपल प्रॉम्प्ट देकर स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। स्टोरी क्रिएट करने के लिए मैं ChatGPT में एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट हु स्ट्रगलिंग टू फाइंड ए जॉब इन हिंदी ब्रैकेट में इंग्लिश टेक्स्ट। ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है सो आई विल शॉर्ट दिस स्टोरी। अभी ठीक है। उसके बाद मैं इस स्टोरी को कॉपी करके नेक्स्ट चैट इनपुट बॉक्स पे पेस्ट कर दूंगा। अपनी स्टोरी को भी आप पेस्ट कर देना। नेक्स्ट आप ये प्रॉम्प्ट दो, गिव मी डिटेल विजुअल फॉर एवरी वर्ड। सो मेरी स्टोरी में टोटल 7 विजुअल्स होंगे। इमेज के लिए आप ये प्रॉम्प्ट दो, राइट द डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ ईच विजुअल। हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसके फेस और ओवरऑल लुक के लिए ये प्रॉम्प्ट दो, राइट द डिटेल फेस एंड ओवरऑल लुक इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ आवर मेन कैरेक्टर। अगर आपकी स्टोरी में किसी कैरेक्टर को एक से ज़्यादा विजुअल में रोल मिला है तो उसके लिए भी आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना होगा। एग्जाम्पल, अगर रोहित के फादर को 2 विजुअल या सीन में रोल मिला होता तो आप ये प्रॉम्प्ट लिखते, राइट द डिटेल फेस एंड ओवरऑल लुक इमेज प्रॉम्प्ट ऑफ रोहित्स फादर ब्रैकेट में उसका नाम। मेरी स्टोरी में रोहित के अलावा किसी कैरेक्टर को एक से ज़्यादा विजुअल्स में रोल नहीं मिला है। कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए मैं न्यू टैब में ChatGPT को ओपन करूंगा। उसके बाद मैं GPTs में जाऊंगा। GPTs बेसिकली ChatGPT के पर्सनलाइज्ड वर्जन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। GPT प्लस से आप पर्सनल GPTs क्रिएट कर सकते हो। सर्च GPTs में मैं कैपिटल लेटर्स में डॉल सर्च करूंगा, फिर मैं DALL-E 3 को सेलेक्ट करूंगा। DALL-E 3 एक ओपन AI इमेज जनरेशन मॉडल है जो ChatGPT के अंदर बिल्ट इन होता है। ये मॉडल स्पेशली टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करने के लिए ट्रेंड है। स्टार्ट चैट पर क्लिक करूंगा, फिर फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके DALL-E 3 में पेस्ट कर दूंगा। इस इमेज प्रॉम्प्ट के फर्स्ट लाइन में लिखा है, ए यंग मैन 20 years old wearing a simple shirt and jeans। इस टेक्स्ट की जगह मैं रोहित का फेस और ओवरऑल लुक का इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग में मैं रोहित लिख दूंगा और लास्ट में मैं सिनेमैटिक स्टाइल 16:9 लिख दूंगा। ये 16:9 यूट्यूब साइट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मेरा स्टोरी का फर्स्ट सीन का इमेज क्रिएट हो गया है। फिर मैं सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। उसमें जो एन इंडियन बॉय लिखा हुआ है उसके जगह मैं रोहित लिख दूंगा और लास्ट में मैं सिनेमैटिक स्टाइल 16:9 ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, मेरी स्टोरी का सेकंड सीन का इमेज भी क्रिएट हो गया है। इसमें आप देख सकते हो कि रोहित का फेस एक्सप्रेशन, ड्रेस, बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है, लेकिन रोहित का चेहरा और बॉडी सेम ही। इसे ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर कहते हैं। मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगा जिसमें मैं इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा और हर एक इमेज प्रॉम्प्ट में रोहित का नाम, सिनेमैटिक स्टाइल एंड 16:9 लिखूंगा। हर इमेज जनरेट होने में 3 से 4 मिनट्स लगते हैं। मैंने टोटल 5 इमेजेस जनरेट किए और मुझे यूसेज लिमिट का मैसेज मिल गया। सो आप DALL-E 3 में डेली 5 से 6 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। रीसेट होने के बाद मैं सेम प्रोसेस से बचे हुए इमेजेस को भी जनरेट कर लूँगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए पहले आपको मेन कैरेक्टर का लुक को अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद उसके नाम, विजुअल स्टाइल एंड इमेज साइज को हर प्रॉम्प्ट में रिपीट करना होता है। लास्ट मैं सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लूँगा।
मैं इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा, राइट द इमेज टू वीडियो एआई प्रॉम्प्ट फॉर ईच विजुअल सूटेबल फॉर VO3 विद कैमरा एंगल। कैमरा एंगल्स का सिनेमैटिक वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, मुझे सारे सीन के लिए इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट मिल गया विद कैमरा एंगल्स। उसके बाद मैं 2 टैब में जेमिनाई और गूगल फ्लो को ओपन करूंगा। सो पहले मैं जेमिनाई से वीडियो क्रिएट करूंगा। सो टूल्स सिलेक्शन में क्रिएट वीडियो विथ वीओ सेलेक्ट करें। नेक्स्ट मैं फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करूंगा। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जेमिनाई में पेस्ट कर दूंगा। बस मेरा फर्स्ट वीडियो क्रिएट हो गया है। लेकिन जेमिनाई में डेली सिर्फ 3 वीडियोस जनरेट होते हैं और वो सभी सिर्फ HD होते हैं, फुल HD नहीं। वही गूगल फ्लो में पर वीडियो 20 क्रेडिट लगते हैं और वीडियोस फुल HD तक आप स्केल कर सकते हो, इसलिए मैं गूगल फ्लो का यूज करूंगा। अभी मैं गूगल फ्लो में हूँ। मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। टेक्स्ट टू वीडियो से मैं इसको फ्रेम टू वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ 2 प्लस आइकॉन हैं जो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम के लिए हैं। राइट साइड में कैमरा आइकॉन है जिसमें बहुत सारे कैमरा मूवमेंट्स मिलते हैं। मैं आउटपुट को 2 सेलेक्ट करूंगा और मॉडल को VO3 फास्ट सेलेक्ट करूंगा। अगर बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए तो VO3 क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके 100 क्रेडिट्स लगते हैं। फर्स्ट प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मैं फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्रॉप एंड सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सबमिट कर दूंगा। मेरा 2 वीडियो जनरेट हो रहा है, इसके लिए मेरे 40 क्रेडिट कट गए हैं। मुझे पहला वीडियो ठीक लगा, डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपस्केल 1080p पर क्लिक करूंगा। टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो अपस्केल हो रहा है। अपस्केल होने के बाद मैं वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा। नेक्स्ट मैं सेकंड इमेज को सेलेक्ट करूंगा, क्रॉप एंड सेव, प्रॉम्प्ट को कॉपी करके फ्लो में पेस्ट कर दूंगा, सबमिट। देन इसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपस्केल कर लूँगा एंड लास्ट इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। नेक्स्ट थर्ड इमेज को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, प्रॉम्प्ट एंड ट्रेस, आउटपुट को 2 से 1 सेलेक्ट करूँगा, सबमिट। उसके बाद अपस्केल देन डाउनलोड। मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूँगा। तो एक वीडियो जनरेट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रैपिडली वीडियोस जनरेट करूँगा, जिसमें मैं एक वीडियो का जनरेट होने का वेट नहीं करूँगा। मैं एक के बाद एक इमेज एंड प्रॉम्प्ट देते जाऊँगा। और लास्ट में मैं सारे वीडियोस को अपस्केल करके डाउनलोड कर लूँगा। ऑलराइट, मेरे स्टोरी के सारे विजुअल्स क्रिएट हो गए हैं। एआई वीडियोस में स्टोरी टेलिंग के लिए टॉप क्रिएटर्स खुद के वॉइस को यूज करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नक्सल्स का कहना था कि पुलिस ने इतना मारा कि जान चली गई, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग के लिए एआई वॉइस का यूज करूंगा। पहले मैं न्यू टैब में गूगल ट्रांसलेट को ओपन करूंगा और इसको मैं इंग्लिश टू हिंदी पर सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं शॉर्ट स्टोरी को जेपीटी से कॉपी करके ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ आपको स्पेलिंग चेक कर लेना है, यहाँ कुछ स्पेलिंग गलत है जिसको मैंने बाद में ठीक कर लिया। फिर मैं 11 लैब्स सर्च करूंगा, लॉगिन करूंगा, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करूंगा। स्टोरी टेलिंग के लिए मैं बंटी का वॉइस यूज करूंगा। सुन, ये तेरा साइन है, उठ, काम कर और दुनिया को दिखा कि तुझमें कितना दम है।
आप सिंपली यहाँ हिंदी सर्च करके किसी भी हिंदी वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो। जब तुम हर सवाल यदि कुछ भी समझ में ना आए या कोई सवाल। मैं एक भारतीय हिंदी आवाज हूँ। सेटिंग को मैं सेम ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं हिंदी स्टोरी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। जनरेट स्पीच पे क्लिक करूंगा। रोहित ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सोचा था कि नौकरी मिलना आसान होगा, लेकिन कहीं महीने तक सिर्फ हम आपके पास वापस आएंगे ही सुनने को मिला। घर वाले टेंशन में थे और दोस्तों को सेटल देखकर रोहित और उदास हो जाता। एक दिन उसने तय किया कि नए कौशल सीखेंगे। ऑनलाइन कोर्स किए, फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे आत्मविश्वास वापस आया। कुछ समय बाद एक स्टार्टअप ने उसे हायर कर लिया। उसने सीखा, मेहनत, धैर्य और नई स्किल्स ही सफलता की चाबी हैं। परफेक्ट। देन इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। सो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं ओपन सोर्स एआई मॉडल का यूज़ करूँगा। उस एआई मॉडल को एक्सेस करने के लिए क्रोम में सर्च करो हगिंग फेस। उसके बाद ओपन सोर्स पर क्लिक करो, स्क्रॉल करके रेफरेंस में आ जाओ। इसके बाद डीप रिदम ऑन हगिंग फेस पर क्लिक करूँगा और आपका एआई मॉडल ओपन हो जाएगा। इस एआई मॉडल का नाम है डीप रिदम। मैं सारे लिरिक्स को डिलीट कर दूंगा और ऑडियो प्रॉम्प्ट को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कर दूंगा। फिर मैं जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट देकर स्टोरी के बैकग्राउंड म्यूजिक का स्टाइल जनरेट करूंगा। स्टाइल को कॉपी करके एआई मॉडल पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, म्यूजिक जनरेट हो गया है। मैं इस म्यूजिक को बेफिक्र होके अपने एआई वीडियोस में यूज़ कर सकता हूँ। अभी कुछ व्यूअर्स बोलेंगे, इफेक्ट तो भाई इसको क्यों यूज़ करना जब सुनो एआई है? क्योंकि सुनो एआई के फ्री प्लान्स के म्यूज़िक कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होते। उन म्यूज़िक से आपके वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगे। म्यूज़िक को डाउनलोड करने के बाद मैं ऑडियो फाइल को रीनेम कर दूंगा। नेम के बाद मैं .mp3 ऐड कर दूंगा। इससे मेरा ऑडियो फाइल mp3 फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एडिटिंग से हमारे फाइनल एआई सिनेमैटिक वीडियोस को क्रिएट करना है। मैं प्रीमियर प्रो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा जिसमें मैं वीडियोस, वॉइस और बैकग्राउंड म्यूजिक को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं फुल HD 30 fps का एक सीक्वेंस या फिर कैनवस क्रिएट करूंगा। पहले मैं वॉइस को टाइमलाइन पर ड्रॉप कर दूंगा। रोहित ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सोचा था कि नौकरी मिलना आसान होगा। उसके बाद मैं फर्स्ट वीडियो को टाइमलाइन पर ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं इस वीडियो को डायलॉग के अकॉर्डिंग कट कर दूंगा, स्केल को बड़ा कर दूंगा और पोजीशन को एडजस्ट कर दूंगा। रोहित ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सोचा था कि नौकरी मिलना आसान होगा। मैं इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा। थोड़ा ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा। लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक को कट करके ऐड कर दूंगा और उसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दूंगा। फिर इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। रोहित ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सोचा था कि नौकरी मिलना आसान होगा, लेकिन कहीं महीने तक सिर्फ हम आपके पास वापस आएंगे ही सुनने को मिला। घर वाले टेंशन में थे और दोस्तों को सेटल देखकर रोहित और उदास हो जाता। एक दिन उसने तय किया कि नए कौशल सीखेंगे। ऑनलाइन कोर्स किए, फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे आत्मविश्वास वापस आया। कुछ समय बाद एक स्टार्टअप ने उसे हायर कर लिया। उसने सीखा, मेहनत, धैर्य और नई स्किल्स ही सफलता की चाबी है। इस वीडियो से आपने टॉप क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी के जैसे सिनेमैटिक एआई वीडियोस को क्रिएट करना तो सीख लिया, बट उनके जैसे प्रोफेशनल वीडियोस क्रिएट करने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करो और मेरी मुलाकात आपसे वही होगी।